हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद और आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सर्वत्र विजय अर्थात हमेशा आपकी विजय हो, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आपको 100% सफलता मिले, ऐसी हमारी उम्मीद और ऐसी हमारी आशा है। आप सभी को पता है कि इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में अपन ने बहुत अच्छी तरीके से एक टॉपिक देखा था जिसका नाम था फिल्म फेयर अवार्ड 2023। तो यहाँ पर इस बार उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दूसरे यहाँ पर टॉपिक को लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीरीज चल रही है मेन तो जीके और जीएस के कंटेंट के लिए है, लेकिन एसएससी जीडी 2024 और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। अभी करंट के टॉपिक चल रहे हैं। पहला एक टॉपिक मैंने आपको कवर करवा दिया है, अब सेकंड आज दूसरा टॉपिक लेने वाले हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको इस टॉपिक इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं एक और नए कंटेंट के साथ और नए दूसरे वीडियो के साथ। तो आज जो अपने होने वाला है वीडियो, वो होने वाला है टेनिस ग्रैंड स्लैम 2023। हाँ दोस्तों, टेनिस ग्रैंड स्लैम बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछता आ रहा है और आगे भी पूछता रहेगा। और इस साल के सारे ग्रैंड स्लैम खत्म हो चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक भी यहाँ पर एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए साबित होगा। तो आइए दोस्तों, अपन देखते हैं कि टेनिस ग्रैंड स्लैम 2023 में कौन कौन से विजेता रहे और क्या क्या यहाँ पर अच्छी चीजें हुई। सबसे पहले इसका बेसिक समझने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। टोटल कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो दोस्तों 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। यूएसए ओपन यूएसए में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा एक होता है फ्रेंच ओपन, जो फ्रेंच में होता है। एक होता विम्बलडन ओपन ही। ये 4 यहाँ पर ग्रैंड स्लैम जो बहुत इंटरनेशनल होते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रेंच और विम्बलडन ओपन यहाँ पर होता है। अब इन चारों को बहुत अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। एक एक ओपन लेंगे अपन, जिसमें कौन पुरुष विजेता रहा, कौन महिला विजेता रहा, उनका संबंध किस देश से है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है। सबसे पहले अपन लेके चलते हैं तो अपने पास आता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। क्या दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी बना सकता है और इसके क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न रहते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। दोस्तों कब हुई थी? तो 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे बहुत अच्छा बता दूं कि सबसे नवीनतम टेनिस ओपन जो ग्रैंड स्लैम है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही है। दोस्तों सबसे नवीनतम टेनिस 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 ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो ये प्रश्न का उत्तर होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। दोस्तों एक ऐसा आता है कि चारों ग्रैंड स्लैम को अलग अलग तरीके से आयोजित किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है हार्ड कोर्ट, मतलब इस हार्ड का मतलब तो हार्ड कोर्ट पर आयोजित किया जाता है। जैसे ये आप देख रहे हो इस पिक्चर में जहाँ पे मेलबर्न लिखा हुआ है, ये हार्ड कोर्ट होता है। जैसे सिंथेटिक कोर्ट होता है, उसी प्रकार के हार्ड कोर्ट पे ऑस्ट्रेलिया ओपन को आयोजित किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपने याद करा होगा कि 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पर हार्ड कोर्ट में ऑस्ट्रेलिया ओपन को आयोजित किया जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का आयोजन 16 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक किया गया था। प्रश्न यदि ऐसा पूछ लें कि इस बार 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन कहाँ कब किया गया था, तो ये 16 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक किया गया था। अब देखते हैं अपन कि यहाँ पर महिलाओं में कौन विजेता रहा और पुरुषों में कौन विजेता रहा। तो विनर्स 223 की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा फैक्ट है यहाँ पर कि इस बार जो हुआ था 2023 में, ये इसका कौन सा एडिशन था? तो 111 है ना। कौन सा? 111 एडिशन यहाँ पर इस बार हुआ था, है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ पे पुरुष में कौन जीता। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे व्यक्ति है, आपको पता है नोवाक जोकोविच। दोस्तों कौन है ये? नोवाक जोकोविच। तो पुरुष में ऑस्ट्रेलियन विजेता कौन रहा? दोस्तों नोवाक जोकोविच रहा है। महिला में देखें तो आइरेना सबलेंका। क्या दोस्तों? एरिना सबलेंका यहाँ पर क्या रही? यहाँ पर महिला विजेता रही। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन याद हो चुका है। पुरुषों में कौन जीता? नोवाक जोकोविच। और यहाँ पर महिला में देखें तो आइरेना सबलेंका यहाँ पर जीती है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर जो आता है वो आता है कि इन खिलाड़ियों का संबंध किन देशों से है। तो यहाँ पर नोवाक जोकोविच का संबंध तो आप सभी को याद होगा क्योंकि एसएससी कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है। तो सर्बिया देश का संबंध है। इस जो नोवाक जोकोविच है उनका कौन से देश से संबंध है? तो सर्बिया देश से है।
और एरेना सबलिंका का जो संबंध है वो बेलारूस से। ये प्रश्न इस बार बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला विजेता कौन रहा, तो एरेना सबलिंका यहाँ पर विजेता रहा और इनका संबंध किससे, तो बेलारूस से इनका संबंध दिखाई देता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्ट अपन देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता अभी तक मतलब 2023 तक सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है, क्योंकि 111 एडिशन हो चुके हैं, तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, तो दोस्तों ये भी आंसर नोवाक जोकोविच है। हाँ दोस्तों, 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत चुके हैं कौन, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत सकते हैं। और आपको अभी मैंने बताया कौन से देश से संबंध रखते हैं, तो सर्बिया देश से इनका संबंध होता है। दूसरा यहाँ पर ग्रैंड स्लैम अपने पास आता है, तो ये होता है फ्रेंच ओपन। कौन सा दोस्तों, फ्रेंच ओपन यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर जाते हैं, तो 1891 में इसकी स्थापना होती है। हाँ दोस्तों, कब इसकी स्थापना होती है, तो 1891 में इसकी 1891 में इसकी स्थापना होती है। इसके पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन से कोर्ट पे होता है, तो हार्ड कोर्ट पे होता है, लेकिन फ्रेंच ओपन क्ले मतलब मिट्टी पर होता है। इसका आयोजन फ्रेंच कोर्ट का जो फ्रेंच ओपन होता है इसका आयोजन मिट्टी पे किया जाता है। और यहाँ पे चित्र में बहुत अच्छी तरीके से आप देख रहे हो, मिट्टी दिख रही है, लाल कलर वाली मिट्टी में इसका आयोजन किया जाता है। तो फ्रेंच ओपन का आयोजन मिट्टी पे किया जाता है। दो प्रश्न यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से याद हो चुके होंगे। 1891 में स्थापना होती है और मिट्टी के कोर्ट पर इसका आयोजन किया जाता है। सेकेंड यहाँ पर अपन देखते हैं कि फ्रेंच ओपन 2023 का आयोजन कब से कब तक हुआ, तो दोस्तों किया जा सकता है 28 मई से लेकर 11 जून तक इसका आयोजन किया गया। दोस्तों कब तक, 2023 फ्रेंच ओपन का आयोजन 28 मई से लेकर 11 जून तक किया गया है। आगे देखते हैं तो विनर्स की बात करते हैं कि दोनों में यहाँ पर पुरुष और महिला में कौन कौन विनर रहे। उससे पहले एक छोटा सा फैक्ट, 127वां एडिशन था। इसके पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन देखा था, 111वां एडिशन था, लेकिन फ्रेंच ओपन का 127वां एडिशन इस बार आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे पुरुष में तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वापिस नोवाक जोकोविच ने ही ये क्या जीता है, फ्रेंच ओपन भी जीत लिया है, तो नोवाक जोकोविच आ जाएगा। लेकिन महिलाओं में चारों इवेंट में अलग अलग महिलाओं ने जीता, तो ईगा स्वीटेक ने इस बार इसको जीता है। तो दोस्तों पुरुषों में कौन जीता है, तो नोवाक जोकोविच जीते हैं, और महिलाओं में जीता है तो ईगा स्वीटेक यहाँ पर जीते हैं। फिर वही प्रश्न आता है कि नोवाक जोकोविच का संबंध कहां से है, तो सर्बिया से है, लेकिन ईगा स्वीटेक का संबंध किससे है, तो दोस्तों याद कर लेना, पोलैंड से है। एक बार रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। देखो, ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता था, पुरुषों में नोवाक जोकोविच, और फ्रेंच ओपन भी कौन जीता है पुरुषों में, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच का संबंध किससे, सर्बिया से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला की यदि मैं बात करूं, तो महिला में कौन जीता था, तो आपको एरिना सबलिंका याद रखना, जिनका संबंध कौन से देश से, बेलारूस से। लेकिन फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता है, ईगा स्वीटेक ने जीता, जिनका संबंध पोलैंड से है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो इस बार इसमें भी एक प्रश्न आता है कि सर्वाधिक फ्रेंच ओपन विजेता कौन है। अभी तक 2023 तक सर्वाधिक फ्रेंच ओपन का किताब किसने जीता है। अभी अपन ने बात करी थी 127वां एडिशन हो चुका है, तो कितनी बार ये, बहुत बार। तो राफेल नडाल आपने सुना होगा, पिछली बार उन्होंने संन्यास ले लिया था और एक बहुत अच्छी पिक्चर भी ये वायरल हुई थी, एक दूसरे को, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल एक दूसरे को गले मिलते हुए था। तो राफेल नडाल, ये इनका आप देखो दिख रहा होगा चित्र, बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर है। 14 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। हाँ दोस्तों, फ्रेंच ओपन कितनी बार जीता है इन्होंने, तो यहाँ पर 14 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। आपको अभी एक प्रश्न में इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि ये फ्रेंच ओपन जो राफेल नडाल है, इनका संबंध किस देश से है, तो आप कमेंट में बताएंगे कि इनका संबंध कौन से देश से आता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आता है यूएस ओपन, जिसको अमेरिकन ओपन भी कहा जाता है। तो अमेरिकन ओपन के महत्वपूर्ण फैक्ट की ओर चलते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसकी स्थापना कब होती है, 1881 में, 1881 में इसकी स्थापना होती है। हाँ दोस्तों, 1881 में इसकी स्थापना की जाती है। ये कौन से कोर्ट पे होता है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन की ही तरह ये हार्ड कोर्ट पे इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन इसका यूएसए में किया जाता है ना, तो हार्ड कोर्ट पे इसका आयोजन किया जाता है। इस बार इसका आयोजन 28 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक किया गया था। सबसे अंतिम में होने वाला इस जो ओपन होता है वो यही होता है। तो यूएसए ओपन 2023 का आयोजन 28 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक किया गया था। तो दोस्तों याद हो चुका होगा, 1881 में इसकी स्थापना हुई, हार्ड कोर्ट पे इसका आयोजन किया जाता है, और यूएसए ओपन 28 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक किया गया है। अब बात करते हैं इनके विनर की, और उससे पहले एक छोटा सा फैक्ट, 143 कौन सा एडिशन है इसका, 143वां एडिशन यहाँ पर यूएसए ओपन का था।
फिर एक बात आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इनका भी यूएसए ओपन के भी विजेता नोवाक जोकोविच है। लेकिन महिला में इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। 19 साल की प्लेयर यहाँ पर इसको जीत चुकी है, कोको गॉफ। क्या नाम है इनका? तो कोको गॉफ नाम की महिला जो है ये यूएस ओपन 2023 विजेता रहे। फिर वही फैक्ट आता है कि नोवाक जोकोविच संबंध कौन से देश से, आपको याद ही हो गया, सर्बिया से हैं। लेकिन कोको गॉफ का संबंध कौन से देश से है? तो अमेरिका से संबंध रखती है। तो याद रख लेना, अमेरिका ओपन अमेरिका ही महिला ने जीता है, जिनका नाम क्या है? कोको गॉफ नाम आता हुआ दिखाई देता है। फिर एक प्रश्न यहाँ पर बनता है कि यूएस ओपन विजेता, सर्वाधिक यूएस ओपन विजेता कौन है 2023 तक? तो इसमें भी अच्छा नाम है, बहुत पुराने यहाँ पर प्लेयर है। यहाँ पर आपने चित्र में देखो, आप बहुत पुराने व्यक्ति है, बिल टिल्डन नाम के हैं। बिल टिल्डन ने सर्वाधिक यूएस ओपन जीता है 7 बार। कितने बार दोस्तों? 7 बार बिल टिल्डन ने यह 7 बार यूएस ओपन का खिताब जीता है। अब अंतिम अपना एक ओपन आता है जिसको विंबलडन ओपन कहा जाता है। विंबलडन ओपन के महत्वपूर्ण फैक्टर की ओर चलते हैं तो सबसे पुराना ओपन किसे कहा जाता है? तो सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो विंबलडन ओपन ही है। और सबसे नवीनतम ऑस्ट्रेलियन ओपन है। 1877 1877 में इसकी स्थापना की जाती है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये ग्रास मतलब यहाँ पर घास के मैदान पे इसका आयोजन किया जाता है। मतलब ये जो घास है, जैसे अपन ने देखा सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हार्ड कोर्ट पे किया जाता था, उसके बाद अपन ने देखा था फ्रेंच में मिट्टी में किया जाता है। इसी प्रकार विंबलडन ओपन में क्या जाता है? घास पे इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ये याद किया जा सकता है 3 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया था विंबलडन ओपन का। दोस्तों उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो रहा होगा और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा होगा। हमारा प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक चीज़ों को बहुत कम समय में अच्छे रूप से आपके तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फिर वही बात करते हैं, इसका कौन सा एडिशन है? 136 एडिशन इसका विंबलडन ओपन का था इस बार। अब यहाँ पे दोनों चीज अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखो सबसे पहले मैंने बताया कि तीनों ग्रैंड स्लैम में पुरुष में तो कौन विजेता है? तो वही है नोवाक जोकोविच। लेकिन विंबलडन ओपन में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला है। तो कार्लोस अल्कराज, कौन दोस्तों? कार्लोस अल्कराज इस बार विंबलडन ओपन 2023 के विजेता रहे। और यहाँ पर महिला में तो मार्केटा वोंद्रोसोवा है ना, वोंद्रोसोवा इस बार कौन जीती है? महिला में जीती है। बहुत अजीब से नाम होते हैं ये इनके बाहर के। तो कार्लोस अल्कराज का संबंध कौन से देश से? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेन के खिलाड़ी है। हाँ दोस्तों, स्पेन के खिलाड़ी कौन से? कार्लोस अल्कराज है। और मार्केटा वोंद्रोसोवा का संबंध कौन से देश से है? तो दोस्तों चेक गणराज्य की महिला है, कि चेक गणराज्य की प्लेयर है। तो दोस्तों याद कर लेना, विंबलडन ओपन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत ही अलग अलग व्यक्तियों ने जीता है। और 136वां एडिशन है। पुरुष में कार्लोस अल्कराज ने जीता, जिनका संबंध स्पेन से है। और मार्केटा वोंद्रोसोवा का संबंध किससे? चेक गणराज्य से है। उसके बाद सर्वाधिक विंबलडन ओपन जीतने वाले जो प्लेयर है दोस्तों, रोजर फेडरर है। हाँ दोस्तों, कौन है? रोजर फेडरर कौन है? सर्वाधिक विंबलडन ओपन के खिताब जीतने वाले व्यक्ति है। तो कितनी बार जीतना है इन्होंने? 8 बार विंबलडन ओपन का खिताब जीता है। तो रोजर फेडरर भी एक बहुत चर्चित प्लेयर है। एक बार अपन रिकॉल करने का प्रयास करते हैं, चारों ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन और विंबलडन ओपन। देखो मैंने आपको सबसे अच्छी तरीके से बता दे दिया, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेंगे और एक ही बार में आपको याद करने का प्रयास करेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की यदि मैं बात करूँ तो मेरे को आपको पता है कि 3 पुरुष तो याद ही नहीं करना, कि विंबलडन का याद कर लो, बाकी सब में तो नोवाक जोकोविच लगाना ही है। तो पुरुष में नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं। लेकिन महिला में कौन जीती है? तो याद कर लेना, अ से अ, जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अ है और यहाँ पे भी, यहाँ पे आरीना सबलिंका में क्या है? ये आ जाएगा। तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रेंच ओपन में भी आपको पता है पुरुष में तो नोवाक जोकोविच है। लेकिन यहाँ पर अपन देखें तो महिलाओं में कौन है? ईगा स्वियातेक है, जिनका संबंध किससे है? क्या पोलैंड से है। फिर अमेरिकन ओपन में आपको याद ही है, नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी है। लेकिन महिला में मैंने बताया 19 वर्ष की महिला अमेरिकन प्लेयर अमेरिका की है, कोको गॉफ, याद कर लेना। विंबलडन ओपन मैंने अच्छे से याद करवा दिया क्योंकि अलग से बताया था कि इसको याद करना बहुत जरूरी है। विंबलडन ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो स्पेन की खिलाड़ी है। मार्केटा वोंद्रोसोवा ने जीता है, जो चेक गणराज्य की महिला है। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो गया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक ही बार में सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रमुख टेनिस खिलाड़ियों की मैं बात कर लेता हूँ जो बहुत चर्चित होते हैं और उनका प्रश्न परीक्षा में आता ही है। जैसे एक राफेल नडाल, रोजर फेडरर और सेरेना विलियम्सन।
तो देखो राफेल नडाल, ये आपको अपन ने चित्र मैंने बताया था और कमेंट में पूछा भी था कौन से देश से हैं, तो आपने बता दिया होगा अभी तक, तो स्पेन के खिलाड़ी है। हाँ दोस्तों, जैसे कार्लोस अल्कराज है वहीं से इनका संबंध है, राफेल नडाल का स्पेन के खिलाड़ी है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी, हाँ दोस्तों ये रोजर फेडरर है, बहुत चर्चित प्लेयर है, स्विट्जरलैंड का इनका संबंध है। सेरेना विलियमसन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, सेरेना विलियमसन महिला में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम, मतलब टोटल ग्रैंड स्लैम को मिलाकर जो जीतने वाली महिला है वो सर्वाधिक, वो सेरेना विलियमसन है, जिनका संबंध अमेरिका से। कहाँ से दोस्तों? अमेरिका से। तो राफेल नडाल का संबंध कहाँ से? स्पेन से। रोजर फेडरर का संबंध स्विट्जरलैंड से। सेरेना विलियमसन का संबंध अमेरिका से आता हुआ दिखाई देता है। एक आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि जीवन में कुछ सफर अकेले ही तय करने होते हैं, जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो आपका परीक्षा में बैठने का जो प्रयास होता है, यहाँ पर आपको अकेले ही लड़ना होगा, आपके साथ कोई दूसरा नहीं होगा। जब आप पेपर देते हैं तो आपके 90 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे के जो भी पेपर होते हैं उस समय आप अकेले होते हैं, और यही जिंदगी का सबसे अकेला सफर हो सकता है। यही यहाँ पे आप जीत गए तो बहुत मजा आएगा, हार गए तो आपको दुखी होना पड़ेगा। इसलिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम सभी का साथ हमेशा आपके साथ बना रहेगा। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक प्रयास करें, क्योंकि हमारी अभी शुरुआत है। आप जैसे हमको रिस्पॉन्स देंगे उस प्रकार से हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।